हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जो आयंस होते हैं उनकी शेप किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो लास्ट लेक्चर्स आपने देखे होंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने मॉलिक्यूल्स की बात की है कि मॉलिक्यूल्स की किस तरह से शेप निकाली जाती है। ठीक है, तो आयन के केस में क्या होता है, एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, बाकी पूरा जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है जैसे आपने मॉलिक्यूल के केस में किया है। और इतना प्रैक्टिस के बाद आई होप आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से निकाली जाती है। तो जब भी आपके पास कोई आयन आए, उसकी शेप आपसे पूछ ले, तो जस्ट क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लोन पेयर निकालने हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम कितना आ जाएगा, 5। अब एक जो कैच इसमें है वो है आयन का। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि +1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर पॉजिटिव होता तो उसका मतलब होता है -1। तो ये आयंस का उल्टा चलता है, आपको पता होगा। माइनस रिप्रेजेंट्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, प्लस रिप्रेजेंट 1 लेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं ये डायरेक्टली किस पर होते हैं, इसका इफेक्ट होता है डायरेक्टली सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि ये नेगेटिव काइंड ऑफ क्या है कि सेंट्रल का ही रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो हम क्या कर देंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के, हम इसमें प्लस कर देंगे 1। जस्ट इतना सा ही डिफरेंस है आयंस और मॉलिक्यूल के जब आप निकालते हो। जस्ट आपको यहाँ पर उसका चार्ज अकॉर्डिंगली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखना है, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। ठीक है, जस्ट वो यहाँ पर आपने कर दिया, जैसे इस केस में हमने +1 कर दिया। ठीक है, बाकी सेम प्रोसीजर चलेगा। कैसे चलेगा, यहाँ पर स्टेप वही आएगा, 2 कर देंगे, 2 लिख लेंगे क्योंकि बॉन्डेड आइटम्स 2 है, इनटू कर देंगे 1 क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। 5 + 1 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 2 लोन पेयर्स आ गए। ठीक है, 2 आपके पास यहाँ पर लोन पेयर्स आ गए, यही चाहिए था हमें। अब देखते हैं कि टाइप क्या होती है इसकी। तो टाइप यहाँ से आ जाती है, क्योंकि एक बार आपको टाइप पता चल गई तो बहुत आसान हो जाता है काम। AB2 क्यों लिखा, क्योंकि इसको हमने B2 लिख लिया और साथ में 2 लोन पेयर है तो इसको हमने L2 लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। टाइप हमारे पास आ गया है, लोन पेयर हमारे पास 2 आ गए। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। अब ये किस तरह का है, ये इस तरह का है कि एक सेंट्रल एटम A है, उसके चारों तरफ आपको 2 बॉन्डेड एटम्स भी लगाने हैं और 2 लोन पेयर्स भी लगाने। काइंड ऑफ ये क्या है आपका, इसमें इस तरह से आपको 4 जगह लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, बीच में आप लिख लोगे नाइट्रोजन, बीच में आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, और 2 बॉन्डेड एटम्स आप इस तरह से हाइड्रोजन्स 2 बॉन्डेड यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, और साथ में जो 2 लोन पेयर्स है वो आप इस तरह से लगा देते हैं। इस तरह से हम 2 लोन पेयर्स लगा देते हैं, जैसे वाटर का केस था। तो यहाँ पर शेप क्या होगी, तो देखो वैसे तो ये आप बोलोगे कि ये तो टेट्राहेड्रल है, तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया है कि जब भी आप शेप की बात करो तो हमेशा आप कंसीडर करो बॉन्ड पेयर्स को। दैट मीन्स लोन पेयर को आपको नहीं देखना है। तो बॉन्ड पेयर क्या बता रहा है, बॉन्ड पेयर इस तरह की शेप बता रहा है हमें। यहाँ पर ये शेप आ रही है, तो ये क्या होती है, ये जो शेप हो जाती है यहाँ पर ये आ जाती है बेंट। ठीक है, बेंट या फिर वी शेप भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो NH2 नेगेटिव का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल नहीं बताना, ना ही आपने लीनियर बताना है, वो क्या होता है, बेंट। और बेंट कैसे आ गया, इस तरह से आ गया। और साथ ही मैं बताऊं, थ्योरेटिकली अगर हम देखें कि ये बेंट क्यों आया है, अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी क्या बताती है कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम वाली कौन सी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, अगर आप देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, क्योंकि ये लोन पेयर हो गया और ये बॉन्ड पेयर है तो इनमें रिपल्शन है। और यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से भी कम होता है, जैसे वाटर का केस था। ठीक है, तो इस तरह से ये बैंड हो जाता है, यहाँ से रिपल्शन फील हो रही है, यहाँ से रिपल्शन फील हो रही है। अब आप कहोगे यहाँ पर भी तो रिपल्शन है, लेकिन ये बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है जो कि इससे बहुत कम होती है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। इस वजह से ये जो बॉन्डेड ये बॉन्ड्स है वो इस तरह से आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, तो ये बनता है वी शेप। बाकी ये तो थ्योरेटिकल बात थी, डायरेक्टली आपको कैसे देखना है, लोन पेयर को हटा के देखना है क्या शेप दिख रही है। तो शेप दिख रही है आपको बैंड, या फिर हम कह सकते हैं वी शेप्ड। ठीक है, तो इसी तरह की आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।